Dear students, today we are with the solving exercise है 3.6 हमारे पास, ठीक है। चैप्टर 3 का ये लास्ट एक्सरसाइज है बेटा। तो इसमें हाइपरबोलिक फंक्शन है। पिछली जो बुक थी हमारे पास पुरानी, उसके अंदर से टेक्स्ट बुक बोर्ड में तो बेटा ये चीज नहीं थी, और थे अपना फेडरल बोर्ड में है तो बहुत ही कम 2-4 क्वेश्चन ही है, लेकिन इसमें उसने अच्छी खासी हाइपरबोलिक दे रखी है। तो जो डिफरेंशिएशन के फार्मूले बेटा दूसरे में है ट्रिग्नोमेट्रिक वाले, डेरिवेटिव के ट्रिग्नोमेट्रिक में, जैसे कि साइन का डिफरेंशियल काज है, काज एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन है, और उसके बाद टेन का सेक स्क्वायर है। इसमें बेटा वही चीज है, लेकिन इसमें पहले तीनों जो है वो प्लस के हैं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक, तो ये है बेटा काज हाइपरबोलिक एक्स, और इसका काज का तो ये साइन हाइपरबोलिक एक्स, और इसका है तो ये सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो ठीक है, पहले सेक तो सी पे स्क्वायर लगता था, अभी हाइपरबोलिक पे लगेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट बेटा तीनों कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है ना। अगले वाले तीनों माइनस के आएंगे, अगले वाले सॉरी दोनों सेक भी और कोसेक भी, उसमें भी डबल होता है, कोसेक में डबल होता है। तो बताने का मतलब ये था कि बेटा इसके डिफरेंशियल के फार्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक के जो डेरिवेटिव के हैं वही है हाइपरबोलिक में भी, सिर्फ और सिर्फ इसमें आखिरी तीनों माइनस के होंगे। अच्छा, तो अब इसमें हाइपरबोलिक होता क्या है बेटा कि वो फंक्शन जब ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ के थ्रू मूव कर रहा हो, अलॉन्ग उसके मूव कर रहा हो, तो फिर उस सूरत हाल के लिए साइन को साइन हाइपरबोलिक, काज को काज हाइपरबोलिक वगैरह लिया जाता है। अच्छा, अब के इसको बेटा डिफरेंशिएट करना है, तो फर्स्ट है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स है बेटा, लेट वाई कर लेता हूं, तो साइन हाइपरबोलिक तो ln x प्लस 3, बाकी रूल और रेगुलेशन वही होगा बेटा जिस तरह के लाग का होता है कि 1 में जो कुछ है वो आ जाती है। तो इसको मैं लिख देंगे बेटा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया बेटा dy/dx, और साइन का क्योंकि अब तो काफी हो गया, जरूरी तो नहीं dy/dx लिखना है इसका, तो साइन का हो गया बेटा काज हाइपरबोलिक ln x प्लस 3, और फर्दर बेटा ये जो एंगल है, अब एंगल थोड़ा सा ये बढ़ा ही है, ये सारे का सारा फर्दर डेरिवेट होगा। तो ये स्टूडेंट्स हो गया काज हाइपरबोलिक ln बेटा x प्लस 3, और ln को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो उसके साथ जो कुछ आ गया तो 1 हो जाता है। ln x है तो 1/x, ln काज है तो 1/काज, और फर्दर काज का, अब ये फर्दर बेटा x प्लस 3 का डेरिवेटिव। तो अब काज हाइपरबोलिक ln x प्लस 3 अपान ये चीज बेटा इसके नीचे रख देता हूं, और इसका डेरिवेटिव 1 होता है, 1 का x का 1 होगा, और 0 3 जो है कांस्टेंट है उसका 0, तो ये पूरा हिस्सा हमें 1 देगा, ठीक है। यहाँ 1 लिख लें, और नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसको फाइनल आंसर कर देते हैं, या फिर इसी स्टेप के अंदर भी आप इसका आंसर कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया बेटा, और अपान x प्लस 3, ठीक है, ब्रैकेट दे दें तो भी ठीक है, ना दें तो भी ठीक है, तो यहाँ पर भी चाहे तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें और अच्छी बात होगी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले तीनों तो बहुत ही उसने छोटे छोटे दे रखे हैं, जस्ट हाँ बेटा, तो ये चीज थी इसकी फर्स्ट वाला है। सेकंड बेटा यहाँ थोड़ा सा आगे जाके दे रखा है उसने, तो हम उसको इस तरफ ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, लेट y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक e⁻3x। तो अब इसको भी बेटा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया dy/dx। तो काज का d/dx लिखना जरूरी नहीं है, साइन हाइपरबोलिक e⁻3x, और अब के ये साइन को हो जाएगा काज हाइपरबोलिक e⁻3x, तो ये एंगल है सेम रहा। फर्दर बेटा e⁻3x का डेरिवेट होगा, तो ये हो गया बेटा काज हाइपरबोलिक e⁻3x, और e⁻3x का बेटा e⁻3x, और फर्दर डेरिवेटिव बेटा 3x का, तो 3x का 3 होगा, तो वो यहाँ शुरू में लिख देता हूं, तो काज हाइपरबोलिक e⁻3x,
और ये e की पावर 3x। तो ये बेटा एंगल के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो ये भी हम चाहें तो हम ये शुरू में ही लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, e की पावर 3x। ठीक है, ये खाली एंगल क्या रहेगा, अब वो एंगल से डेरिवेट होने के बाद वो चीज़ डिफरेंट हो गई, तो ये मैंने शुरू में लिख दिया है इसको। तो ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा, तो अब के इसके बाद स्टूडेंट्स हम आगे मूव कर रहे हैं बेटा। मिस्टर बेटा कहाँ है? ये स्टूडेंट, तो अब क्या बेटा नंबर थर्ड पार्ट पर है, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड बेटा, लेट y इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक 2x² प्लस 3x। तो ये भी बेटा सो सिंपल है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया बेटा dy/dx। अब dy/dx लिखना बार बार जरूरी नहीं है, तो cos का बेटा साइन होता है, यहाँ माइनस नहीं होता। ठीक है, तो 2x² प्लस 3x, तो फर्दर डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा एंगल का x² प्लस 3x का, और ये हो गया बेटा साइन हाइपरबोलिक 2x² प्लस 3x, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा 2 और x² का 2x। ठीक है, जनरल फार्मूला के पावर शुरू में और उससे एक 1, तो x² का 2x होता है, तो डायरेक्ट ये बेटा 2 टू 4x प्लस 3। ठीक है, तो अब ये चीज शुरू में लिख लें, तो ये बेटा 4x प्लस 3 और उसके बाद साइन हाइपरबोलिक 2x² प्लस 3x, और ये इसका आंसर हो गया। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। अब बेटा हम फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, तो बेटा नंबर 4 पर है लेट। ये थोड़ा सा बेटा क्वेश्चन हैवी है, बिल्कुल हार्ड है। y इज इक्वल टू, उस पर ले लेते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट इसको बेटा डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx, तो d/dx ये हो गया बेटा tan हाइपरबोलिक x रूट अपॉन cos हाइपरबोलिक x होल रूट। अच्छा, ये बेटा u का काम करेगा और ये v का काम करेगा। ठीक है, तो u अपॉन v से ही इसको डिफरेंशिएट करेंगे। उसमें स्टूडेंट्स हमारा ये हो गया बेटा आपका cos हाइपरबोलिक x रूट का स्क्वायर। ठीक है ना, v स्क्वायर फार्मूला था u अपॉन v का, तो v स्क्वायर, तो अब बेटा v सेम रहा। ठीक है ना, u अपॉन v को डिफरेंशिएट करते हैं बेटा, तो u, तो v स्क्वायर v सेम, u का डिफरेंशियल माइनस u सेम v का डेरिवेटिव। तो ये बेटा पहले चीज सेम रही, cos हाइपरबोलिक x रूट सेम रहा, और डेरिवेटिव हो गया बेटा tan हाइपरबोलिक x रूट में माइनस tan हाइपरबोलिक x रूट। अब क्या बेटा ये सेम रहा, और डेरिवेटिव जो होगा cos हाइपरबोलिक x की पावर 1/2 कर देता हूँ। ठीक है ना, ये रूट है, 1/2 कर दिया तो एक स्टेप इजी हो जाएगा। तो ये तो स्टूडेंट रहा सेम cos हाइपरबोलिक x रूट बेटा, इसका tan का sec हाइपरबोलिक स्क्वायर x। फर्दर बेटा पावर का होना, सॉरी एंगल का होना है, तो एंगल में हाइपरबोलिक नहीं जाएगा, खाली x जाएगा, तो x की पावर बेटा 1/2 है, माइनस tan हाइपरबोलिक x रूट, और यहाँ बेटा पावर शुरू में आ गई, और cos हाइपरबोलिक x की पावर 1/2 माइनस 1 ये होगी, और फर्दर डेरिवेटिव जो होगा वो उसका cos हाइपरबोलिक x का होगा होल अपॉन, ये स्टूडेंट इस तरह सिंपलीफाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा cos हाइपरबोलिक x। ठीक है, रूट कर दिया। अब के जहां चलते हो बेटा, तो cos हाइपरबोलिक x रूट और sec हाइपरबोलिक स्क्वायर x रूट x स्क्वायर रूट, और ये बेटा 1/2 और x की पावर 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1, तो वो माइनस 1/2 आता है, माइनस बेटा tan हाइपरबोलिक x रूट, और उसके बाद इंटू 1/2, और cos हाइपरबोलिक x की पावर बेटा हो जाएगी माइनस 1/2, और ये cos हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक x आ जाएगा। अच्छा, अब के ये बेटा ये स्टेप पे, इसके नीचे वाला इसी स्टेप में भी ये पावर माइनस में आ रही है। ठीक है, तो स्लैश करके
या अपान करके हम लिख सकते हैं वही cos हाइपरबोलिक x। अब के इधर मुझे लग रहा है जगह थोड़ी कम है, उस साइड पे कर लेते हैं, तो यहाँ ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा। अब ये थोड़ी सी सेपरेट चीज है इसका, देखिए अभी ये साइड में मैंने लिख रखा, लेकिन इसके अच्छे कोई ताल्लुक नहीं है, अभी हम आगे चलेंगे। ये स्टूडेंट, तो बेटा ये चीज मैंने वहां नोट कर ली है। ये बेटा पावर माइनस में थी, 1/2 x रूट इसके नीचे रख दिया, और ये चीज एस्टेज लिखी, इसका भी बेटा पावर माइनस वाली थी, तो ये नीचे ला के पावर प्लस लिख दी, 2 भी लिखा, और ये जो अपान में चल रहा था थ्रू आउट अपान में, वो मैंने स्लैश में साइड पे रख दिया है। ठीक है, तो अब के यहाँ मैं एलसीएम लेना चाह रहा हूँ, तो ये बेटा एलसीएम हम मल्टीप्लाई करके लेते हैं, क्योंकि 2 दोनों में आ रहा है, 2 तो एक ही होगा, और x रूट और cos हाइपरबोलिक x रूट। अब के लिए बेटा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो cos हाइपरबोलिक x रूट का स्क्वायर है, ठीक है, ये उड़ जाएगा और हो जाएगा sec हाइपरबोलिक का स्क्वायर x रूट माइनस 2 से कट गया, ये बेटा इससे जाके मल्टीप्लाई होगा x रूट, और ये साइन हाइपरबोलिक x और tan हाइपरबोलिक x रूट, ठीक है, ये आ जाएगा, और नीचे वाला बेटा यहाँ पर इसके साथ cos हाइपरबोलिक x में आ जाएगा। अब नीचे बेटा ये भी इसकी पावर 1/2 है, और इसकी पावर नहीं होती तो 1 होती है, ये भी बेस, और ये cos हाइपरबोलिक x है, ये भी cos हाइपरबोलिक x है, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो गया बेटा एट द एंड cos हाइपरबोलिक x और sec, हाँ बेटा sec हाइपरबोलिक का स्क्वायर x रूट माइनस x रूट और साइन हाइपरबोलिक x, और उसके साथ हम tan हाइपरबोलिक x रूट, ये tan हाइपरबोलिक x रूट है, साथ साथ बोल भी रहे हैं, तो 2x रूट हो गया, और ये बेटा cos हाइपरबोलिक x की पावर हो जाएगी 3/2, ये बेटा 1/2 प्लस ये 1 ऐड होके एलसीएम लेंगे तो 3/2 हो जाएगी, और यही उसका बेटा फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, तो ये जरा सा क्वेश्चन हैवी था, लेंथी था, पहले भी मैंने बोला था, तो ये बेटा जरा ठीक है लेंथ पकड़ गया। तो आपके हम आगे चलते हैं, इसका लास्ट पार्ट वो जो साइड में रख दिया था उसको शुरू करते हैं। ये बेटा इसका था युवा पानवी वाली कहानी थी, और ये करना भी जरूरी था, ठीक है, हार्ड को छोड़ नहीं सकते, चलो आसान तो है, बच्चे कर लेते हैं। अच्छा जी, तो अब क्या बेटा यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट वाला इसका है, लास्ट से बड़ा अच्छे आगे भी है। अच्छा, तो अब के यहाँ पर बेटा लेट y इज इक्वल टू tan, हाँ बेटा यहाँ खाली tan है, tan हाइपरबोलिक नहीं है, और e की पावर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x लिख दिया उसने, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx, और डेरिवेटिव ऑफ द tan e की पावर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x, तो tan का तो आपको पता है स्टूडेंट्स वो sec का स्क्वायर होता है, तो ये sec का स्क्वायर और e की पावर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x ये हो जाएगा, और फर्दर बेटा पावर जो है ना, अब ये एंगल का काम कर रहा है, e की पावर साइन हाइपरबोलिक x। अच्छा, अब e की पावर जो भी है dy अपॉन dx, अब बेटा sec का स्क्वायर e की पावर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x, और e की पावर जो भी है पहले वो बेटा सेम रहती है, वो इनवर्स में हो जो भी हो, फर्दर बेटा पावर का डेरिवेटिव होगा एक्सपोनेंशियल जो है वो क्या है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x। तो यहाँ पर स्टूडेंट sec स्क्वायर e की पावर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x, ये x थोड़ा दूर रखना है, इनवर्स हाइपरबोलिक पर है, तो ये हो गया स्टूडेंट्स इसमें, और बेटा e की पावर साइन हाइपरबोलिक x। अच्छा, इसका ये हो गया बेटा 1/x स्क्वायर प्लस 1 रूट, और इसको यहाँ पर और पीछे ले आ रहा हूँ sec स्क्वायर, तो ये हो गया dy अपॉन dx, तो e की पावर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x, और ये वाली जो e की पावर है ये भी शुरू में लिख रहे तो ज्यादा बेहतर है, साइन
हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल रूट, ठीक है, होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इस तरह से बेटा ये अपने इख्तिताम को पहुंचा। तो हो सकता है उसने अंतर में ये आई थिंक ये शुरू में दे रखा है बुक में, तो आप इसको शुरू में भी लिख सकते हैं। और साथ एक बेटा वहां जगह नहीं थी तो यहाँ रीजन एक दे देना, ये tan हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का जो फार्मूला है बेटा tan साइन हाइपरबोलिक से tan नहीं साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इसका है स्टूडेंट्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट, या 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दें तो भी एक ही चीज होगी। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हम इसको अपने इख्तिताम को पहुंचाया। तो आज का लेक्चर आई थिंक इतना काफी है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन थोड़े से हार्ड आए, ठीक है, 5th वाला और 4th वाला तो थोड़ा ज्यादा ही था। तो आई होप स्टूडेंट्स के यू हैव गेन अ लॉट ऑफ। तो प्लीज एट द एंड बेटा ये रिक्वेस्ट की जाती है आपसे, कहा जाता है कि प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब, ठीक है, जरूर करें और जहाँ तक भी हो सके शेयर करें, ठीक है। ये सेकेंड मैथ्स है, इसके अलावा बेटा फर्स्ट मैथ का सोल्यूशन भी है और फर्स्ट फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स भी हैं और ओ लेवल का मैथ्स भी है। जहाँ तक हो सके शेयर करें। थैंक्स, अल्लाह हाफिज।